to discuss a very important chapter for the class 12th as well as for the NEET examination. That is human reproduction. This is chapter number 3 in class 12th. Now the human reproduction में सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है. सो थिंग्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर और टू रिकॉल. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम दो चीजों पर फोकस करेंगे. वन इज reproductive organs and second is reproductive glands. ठीक है, यानी वो कौन कौन से ऑर्गन हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट प्ले करेंगे उसके गैमीटोजेनेसिस के लिए या उन गैमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए, कंडक्शन के लिए, राइट. तो वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. और कुछ ग्लैंड्स होंगी, उनके सिक्रीशंस होंगे जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे फॉर द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. तो यहाँ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मैं यहाँ पर दो कैटेगरी फिर कर लेता हूँ, मेरे लिए और इजी हो जाएगा, राइट. हम इसमें दो कैटेगरी में कर रहे हैं कि वो प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी भी कह सकते हो आप, एसेसरी भी कह सकते हो, एसेसरी. ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन्स या एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. प्राइमरी और सेकेंडरी में जो बेसिक डिफरेंस आता है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो हमेशा गैमीट प्रोडक्शन के लिए होंगे. मींस प्राइमरी ऑर्गन्स आर कंसर्न्ड विद द गैमीट प्रोडक्शन. जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं या सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं वो उन गैमीट्स को ट्रांसफर करवा रहे होंगे, मैच्योर करने में हेल्प कर रहे होंगे, राइट, कंडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे. ये सारे के सारे जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएंगे. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर टेस्टिस, राइट, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लेंगे, देखिए टेस्टिस के बाद जो ऑर्गन्स जितने भी आएंगे वो सारे के सारे सेकेंडरी में आ जाएंगे. टेस्टिस के बाद आ रहा है एपिडिडाइमिस, इसके बाद वासा डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया या वॉस डिफरेंस. फिर इसके बाद आएगा इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, फिर इसके बाद आएगा यूरेथ्रा एंड देन इज पेनिस. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प तो कर रहे हैं बट गैमीट नहीं प्रोड्यूस करते, राइट. जितने भी हैं वो बेसिकली या तो वो कंडक्शन करवा रहे हैं, राइट, या वो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गैमीट्स का. ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर. जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं इसमें सीक्वेंसली चलेंगे, इनर टू आउटर. पहले आती है सेमिनल वेसिकल, फिर उसके बाद सिंगल ग्लैंड जो है दैट इज प्रोस्टेट
ग्लैंड, और फिर थर्ड जो आती है सबसे बाहर की तरफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर एक दूसरा नाम भी है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, their secretions are helpful in the formation of the seminal plasma, यानी इनका सिक्रीशन प्लस स्पर्म दोनों मिलके जो है वो सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओवरव्यू कि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, राइट। जब हम ओवरव्यू बना लेते हैं दिमाग में तो थिंग्स आर वेरी इजी, राइट। हमें क्या पढ़ना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, तो एक के बाद दूसरी सीक्वेंस इंटरलिंक करती चली जाएगी, राइट। हैफेजर्डली चलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में। ठीक है, अब हम एक सीक्वेंसली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन ग्लैंड्स पे फोकस करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूं दैट इज टेस्टिस। अब यहाँ टेस्टिस की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है इसके लोकेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस में हम पहले बात करेंगे लोकेशन, राइट। देखिए, लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन में हम दो कैटेगरी लेके चलते हैं यहां पर। पहली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है ह्यूमन बीइंग के केस में कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेस्टिस कहां है एंड सून बिफोर पार्चुरेशन। ये बेसिकली जो सून बिफोर पार्चुरेशन में कह रहा हूं ये होता है एट 7th month of embryonic development। ठीक है, एट 7 month of the embryonic development जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस descend into scrotum और scrotal sac। अब देखिए ये डिफरेंस आ गया, यानी ये जो कंडीशन आ रही है, ये जो कंडीशन है, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कंडीशन आ गई, यानी एब्डोमेन से बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बोल रहा हूं इसको, राइट। यहां जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन हम कह रहे हैं दिस इज प्रेजेंट, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन देंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की बात हम कह रहे हैं तो 7 month से पहले, यानी अप टू द 7 month द टेस्टिस इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। स्क्रोटल सैक में नहीं आते हैं। 7 month पे जो है ये डिसेंड करेंगे इनटू द स्क्रोटल सैक, यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ गए, और वो जो रीजन कहलाएगा, राइट, दैट इज पेरिनियल रीजन, द रीजन which is present in between
राइट। तो दो थाइज के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल रीजन। तो पेरिनियल रीजन में द टेस्टिस हैंगिंग इनटू द स्किन पाउच दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ गई, यानी 7 मंथ से पहले पहले एब्डोमिनल में रीजन में है, 7th मंथ पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाएंगे यानी स्क्रॉटल सैक में। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटल सैक। ये टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहते तो क्या दिक्कत थी, एब्डोमेन से स्क्रॉटल सैक में क्यों आ रहे हैं, राइट। द रीजन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। द रीजन इज, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस रिक्वायर 2 to 3 degree less temperature, राइट। यानी अगर ये एब्डोमिनल रहते तो इसका मतलब टेस्टिस का टेम्परेचर होता 37, जो बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन 37 डिग्री पर इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई द टेस्टिस descend into the scrotal sac. Okay, I think the location बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो लोकेशन में स्क्रॉटम का पार्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं मैं। जब टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम में आ जाते हैं, राइट, तो थोड़ा सा हम यहां पर कनेक्शन डिस्कस करेंगे। हम ये मान के चलते हैं दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, राइट, एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड किए हैं, ठीक है, तो यहां पर ये स्किन का ही एक्सटेंशन है, राइट, लाइक दिस। तो स्किन का एक्सटेंशन है बिटवीन द 2 थाइज, राइट। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी से आपके स्क्रॉटल सैक का कनेक्शन आ रहा है, यानी ये रीजन मैं कह रहा हूं, ये वाला रीजन आपका, ये एक स्मॉल कैनाल है, राइट। इस कैनाल को हम बोलते हैं इंग्यूइनल कैनाल, ठीक है, इंग्यूइनल कैनाल, वो कनेक्शन जो कि एब्डोमिनल कैविटी का स्क्रॉटल सैक से। अब देखिए ये जो पाउच बन रहे हैं 2, राइट, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक, ठीक है, स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। अब जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक, ठीक है। अब इसके साथ में इसका पूरा कॉर्ड सिस्टम भी आया होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से चले जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज बड़ी गौर करने की है, ये जितना भी सिस्टम जा रहा है, ये सिस्टम मैं बता रहा हूं, इस सिस्टम में आपको, हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, सारी ट्यूब्स जितनी जाएंगी इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में, देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले वॉस डिफरेंस, राइट,
वॉस डिफरेंस। उसके बाद इससे रिलेटेड ब्लड वेसल, पेनाइल ब्लड वेसल्स, टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स के साथ साथ नर्व फाइबर्स, ठीक है। और एक लेयर और होगी, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ वेजिनेलिस, प्रोसेस ऑफ वेजिनेलिस, राइट। ये जो प्रोसेस ऑफ वेजिनेलिस मैं बोल रहा हूं, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिकल्स और टेस्टिस, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, फिर ट्यूनिका एल्बिजिनिया एंड देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये 3 लेयर होती हैं। तो हम जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी एक पूरी शीट की फॉर्म में जाएगी जिसके अंदर ये सारा कुछ होगा। इन सब ट्यूब्स को मिला के एक कॉर्ड जा रही है, वाया दिस इंगुइनल कैनाल, जिसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके थ्रू पास ऑन, मतलब यहां से डिसेंड किए, फिर उसके बाद क्या है, एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम, राइट, इनके बीच का कनेक्शन सील हो जाएगा। यानी इंगुइनल कैनाल जो है, अगर हम ऐसे मान लें कि ये कैनाल थी, राइट, और इसके अंदर से ये हम मान के चलते हैं हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड गया, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद ये पूरा रीजन सील कर जाएगा लाइक दिस, यानी एक थिन मेसेंट्री या मेम्ब्रेन होगी जो कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल कैविटी के कनेक्शन को सील करेगी। यानी एब्डोमिनल फ्लूइड या द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन नेवर डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। समटाइम्स, अब कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लीजिए जर्क है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन रही, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा, इन सब केसेस में अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर करती है, राइट, तो यहां क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट अगर ये रप्चर होती है, अगर ये रप्चर्ड हो गई, तो स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। ध्यान से सुनो, a small part of the large intestine descend into the scrotal sac. It's a very painful condition for the patient. बहुत सीवियर पेन होता है, राइट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब इस मेम्ब्रेन रप्चर हुई और a part of the large intestine descend into the scrotal sac. Now this condition is called inguinal हर्निया, ठीक है। इंगुइनल हर्निया, देखो हर्निया जो है, एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, हर्निया इज नथिंग जस्ट द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन विच पार्टीशन द टू कैविटीज, राइट। हर्निया कुछ नहीं है, हर्निया सिंपल एक मेम्ब्रेन है जो रप्चर हो जाती है, वो मेम्ब्रेन जो कि 2 कैविटीज को डिवाइड कर रही हो, पार्टीशन कर रही हो। एक और याद रखना कंपटीशन के लिए, उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। अब डायफ्राम क्या है, ये डायफ्राम जो आपका ये रीजन आ रहा है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को पार्टीशन कर रहा है। नाउ दिस डायफ्राम आल्सो पियर्स बाय 3 ट्यूब्स। सेंटर में आपका जा रहा है इसोफेगस, राइट, लेफ्ट साइड से जा रहा है आपका डॉर्सल एरोटा और राइट साइड से आ रहा है नीचे से इंफीरियर वेना कावा, राइट। अब कहीं पर भी हल्का सा भी रप्चर हुआ इस डायफ्राम में, तो अ पार्ट ऑफ द लंग्स डिसेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो इससे क्या होगा, जस्ट लाइक द निमोनाइटिस सिम्टम्स, जैसे निमोनिया में आपको बहुत तेजी से सांसें आने लगती हैं, राइट, जैसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रिब्स, रिब केज मूव कर रहा है,
तो वो आपको डायफ्रामेटिक हर्निया का सिम्टम्स होगा, ठीक है, रप्चर ऑफ द डायफ्राम। सो आई होप कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। अब दूसरी बात करें, जो स्क्रॉटल सैक है, ये स्क्रॉटल सैक जो है आपका राइट और लेफ्ट जो है, राइट एंड लेफ्ट, दे आर separated by the septum. Right and left scrotal sac is separated by the septum. दोनों ज्वाइन नहीं होते, सेपरेट हो रहे होंगे, एक मेम्ब्रेनस शीथ होगी इनमें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्क्रोटम है, इट इज होमोलोगस, होमोलोगस टू लेबिया majora. Labia majora is the part of external genitalia of female. तो अगर हम कंपेयर करें लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम को, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, ओरिजिन इन दोनों का सेम है, राइट। तो दोनों जो हो गए आपके होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाएंगे, राइट। So this is all about the scrotum, location of the testis. I hope ये सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं टेस्टिस पर। टेस्टिस में जो हमने अभी बात कही आपसे कि जब ये डिसेंड कर रहे हैं, राइट, जब ये डिसेंड कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे। ये हम ले रहे हैं स्क्रोटम का पार्ट, ठीक है, अटैचमेंट की बात करूंगा मैं, और ये आ जाता है आपका एपिडिडाइमिस, और ये आपकी वॉस डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ अटैचमेंट की मैं बात करूं, तो अटैचमेंट हमारे दो मिल रहे हैं। देखिए, एक जो टेस्टिस है वो एक थिन मेसेंट्रीज के थ्रू एब्डोमिनल वॉल से भी अटैच कर रहा है, राइट, और जो कॉर्डा रीजन है एपिडिडाइमिस का, वो आपका स्क्रोटम से भी अटैच कर रहा है, ठीक है। तो दो अटैचमेंट आपको मिल गए। एक आपका ये कहलाएगा मेसोर्चियम, राइट, मेसोर्चियम। क्या है अटैचमेंट? टेस्टिस attached with abdominal wall, ठीक है, एक थिन मेसेंट्री है। दूसरा एक ये रेड रीजन की मेसेंट्री मैंने दिखाई है, दिस इज कॉल्ड ग्यूबर्निकुलम, ग्यूबर्निकुलम। यहां क्या है? कॉर्डा एपिडिडाइमिस attached with scrotum, ठीक है। तो दो अटैचमेंट आपको मिले, वन इज मेसोर्चियम, द testis directly attached with the abdominal wall, while second is gubernaculum, the chorda epididymis attached with the scrotum, right। जो टेस्टिस है, अगर थोड़ी सी बात हम इसकी करेंगे टेस्टिस की, टेस्टिस पहली बात पेयर्ड है, राइट, पेयर्ड ओवल स्ट्रक्चर, ओवल है, ठीक है। अगर मैं वेट की बात करूं तो
25 ग्राम, और अगर हम एवरेज की बात करें तो 10 to 15 ग्राम एवरेजन आपको मिलते हैं, राइट। दूसरा, अगर हम इसके साइज की बात करें तो 5 into 3 into 2.5 सेंटीमीटर, right? This is the approx size of the testis. ठीक है। अब दूसरी चीज, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और मैं बता रहा हूं। क्रिप्टोर्चिडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जरूर याद रखना। क्रिप्टोर्चिडिज्म refers to the undescended testis, यानी किसी भी वजह से टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक में डिसेंड नहीं करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। ऐसे बच्चों में फिर सर्जरी के बाद उनको स्क्रॉटल सैक में इम्प्लांट किया जाएगा, अदरवाइज उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, मतलब बच्चा जो है वो स्टराइल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, और कीडेक्टमी, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसके लिए एक जनरल टर्म और बता रहा हूं, दैट इज कैस्ट्रेशन। देखिए, ऑर्किडेक्टमी मींस सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। उसी के लिए टर्म, जनरल जो टर्म है वो है कैस्ट्रेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं रिलेटेड टू द टेस्टिस, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, राइट। स्लोली चलते हैं तो आसानी से एक एक चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो हमने आपको स्क्रॉटल सैक की बात कही थी, ये वाला, राइट, स्क्रॉटल सैक। अब इस स्क्रॉटल सैक के बारे में एक दो चीजें और बताने जा रहा हूं मैं थोड़ा सा। हमने कहा कि टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, राइट, ओके। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर चाहिए। काहे के लिए चाहिए? फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, डन, ठीक है। अब हम बात दूसरी कर रहे हैं, हाउ द स्क्रॉटल सैक मेंटेन दिस टेम्परेचर, राइट। क्योंकि अगर मैं दो कंडीशन लेके चलता हूं, एक समर की कंडीशन है, एक विंटर की कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में ये जो स्क्रॉटल सैक है हम कह रहे हैं मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर। हाउ? द रीजन इज द स्क्रॉटल सैक इज प्रोवाइडेड विद ट्रैटोज मसल्स। याद रखने का है डेफिनेटली, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैटोज मसल्स। अब ये जो ट्रैटोज मसल्स हैं ये क्या करती हैं? ड्यूरिंग, अगर हम कंडीशन ड्यूरिंग समर ले लें तो समर की कंडीशन में ट्रैटोज मसल्स जो है वो रिलैक्स होती चली जाएंगी। जब ये जैसे जैसे रिलैक्स होंगी, then the distance between the testis and the abdominal wall increases, so the testis freely hanging in the air, right, so they easily loses the heat, so temperature maintain हो गया। अब बात करें अगर विंटर की, तो विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेस्टिस closer to the abdominal wall, so they can easily maintain their temperature. So in this way they can maintain the temperature and perform the spermatogenesis, right? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इजी, वेरी इजी, ठीक है। अब एक चीज और बताऊंगा टेस्टिस में। टेस्टिस में
लेयर्स। देखिए, वन ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकेंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, कैप्सूल ऑफ टेस्टिस भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, कैप्सूल ऑफ टेस्टिस। और तीसरा आता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये 3 लेयर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर हैं, राइट। देखिए, ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर मोस्ट, उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आ रहा है मिडिल वन, और फिर आती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इनर मोस्ट। थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली बता दूं तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसे रख कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ये टेस्टिस रहा और एक लेयर ये रही इसकी, यानी 2 लेयर मिलके वेजिनालिस फॉर्म कर रही है बेसिकली, राइट। इसको हम बोलते हैं, दीज 2 लेयर्स इज ट्यूनिका वेजिनालिस। अब देखो 2 लेयर क्यों बनी, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इन दोनों लेयर के बीच में आपको लिक्विड मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड सिरस फ्लूइड, वाटरी लिक्विड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिरस फ्लूइड, वाटरी लिक्विड है, ठीक है। अब एक कंडीशन बोलने जा रहा हूं, अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो क्या होगा, इसका अमाउंट इंक्रीज करेगा, सिरस फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइज जो है वो स्क्रोटम का इंक्रीज करेगा। अब ये प्रेशर किस पे लगाएगा, टेस्टिस पर, राइट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, this condition is called हाइड्रोसील। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोसील, ठीक है। जो सेकेंड लेयर आती है, सेकेंड लेयर में मैं डॉटेड फॉर्म कर रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा अभी, लाइक दिस। अब देखिए, जो एंटीरियर रीजन है उसमें मैंने डिप्रेशन दिया है, राइट। दिस एंटीरियर रीजन, ये सेकेंड लेयर आ गई, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसे हम कैप्सूल ऑफ टेस्टिस कह रहे हैं। दिस एंटीरियर रीजन इज कॉल्ड मीडियास्टिनम टेस्टिस, ठीक है। और ये जो लेयर है, डॉटेड हमने इसलिए शो किया था, दिस लेयर डिवाइड द टेस्टिस इनटू द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लाइक दिस, लाइक दिस। इन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। अभी टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है अराउंड 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको मिलेंगे, यानी इस टेस्टिस को इसने 200 से 300 स्मॉल चैम्बर्स में डिवाइड किया है, किसने, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने, ठीक। जो आपकी थर्ड लेयर है वेस्क्यूलोसा, ये वेस्क्यूलोसा जो है वो इनर मोस्ट मिलेगी, और ये आपको मिलती है हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। यू विल फाइंड, ये जो मैंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। 2 to 3 ट्यूब्यूल पर लोब्यूल, एक लोब्यूल में 2 से 3 ट्यूब्यूल हो सकते हैं, राइट। और ये जो थर्ड लेयर है, दिस थर्ड लेयर लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। इंटरनली जो ट्यूबुलर लाइनिंग है वो आपकी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा की होगी, ठीक है।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय द ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो पूरा आपका टेस्टिस को 200 से 300 लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा है। जो एंटीरियर रीजन है हल्का सा डिप्रेशन आता है, कॉन्केविटी बनती है, जिसको हम कह रहे हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस। उसका रीजन भी बता देता हूं यहाँ पर। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जब मीडियास्टिनम टेस्टिस में आएगा, जब इस एरिया में आएगा तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं, फ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, जब स्ट्रेट होंगे तो हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज रेटी टेस्टिस, राइट। यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जब स्ट्रेट होंगे दैट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। ये बेसिकली टेस्टिकुलर या ट्यूब्यूलर पार्ट है, राइट। ट्यूब्यूलर पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। इसमें हम यहाँ तक थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि टेस्टिस, देयर लोकेशन, राइट, स्क्रॉटम क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, टेस्टिस है, उसकी लेयर कौन कौन सी हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत स्लोली एक एक चीज क्लियर करता हुआ चला हूं मैं, राइट। डीप डिटेल है, कंपटीशन के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।